इसका पहला क्वेश्चन है कि सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सी के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सी का जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें कौन सा जो पार्ट है वो पहले आएगा और बाद में आएगा, तो वो हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें 6 सेक्शन आपको बताए जा रहे हैं। पहला है इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दूसरा है प्री प्रोसेसर सेक्शन, तीसरा डिफाइन सेक्शन, और चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन, और पांचवा मेन फंक्शन, और छठा यूज़र डिफाइन फंक्शंस। ठीक है, तो इन 6 ही सेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो अदर क्या है, किस लिए बनाया गया है, या फिर उससे रिलेटेड हम उस प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, या तो सिंगल लाइन कमेंट्स में आप लिख सकते हो, या फिर मल्टी लाइन में कमेंट्स लिखकर भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, या आप नहीं चाहे तो भी आप, अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप लिखना ज़रूरी है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई इतना बड़ा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, दूसरा है इसका प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन में हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो प्री प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो इनको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो पहले ही कंप्यूटर के पहले ही कंपाइल होने से पहले ही वो कंप्यूटर में चल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट हमारे होते हैं #include stdio.h हेडर फाइल्स। इस तरीके की हेडर फाइल को अगर आप पहले ही लिखोगे तो पहले ही इंक्लूड हो जाती है। इस सेगमेंट में आप जितने भी हेडर फाइल, आपको जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस चाहिए उतनी हेडर फाइल आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए। चाहे स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो स्ट्रिंग से रिलेटेड conio.h लगा सकते हो, कोई सी math.h। ठीक है, तो इस सेक्शन में प्री प्रोसेसर सेक्शन इसको कहा जाता है। जो भी फाइल आपको इंक्लूड करना वो आप इस सेक्शन में करना, और ये वाला सेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा डेफिनेशन सेक्शन। इसमें आप लोग कुछ पहले से फिक्स जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और उनको आप ऐसे डेफिनेशन देना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में पाई को डिफाइन किया है 3.14। ठीक है, 4th सेक्शन है इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐसे डिक्लेरेशन जो आपको, जैसे आपको पूरा ग्लोबली डिक्लेयर करना है। फंक्शन का डिक्लेयर 2 तरीके से होता है, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर स्कोप पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल होता है, ग्लोबल मतलब होता है सभी के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल में अगर आप इसको डिक्लेयर करोगे मेन फंक्शन के ऊपर तो ये पूरे प्रोग्राम में इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोकल करोगे तो केवल उसी एरिया में ही उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो हम अगर कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जिनको हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन में इसको लिखना पड़ेगा। कोई सा भी आप वेरिएबल को यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th सेक्शन। ये भी चौथा। इसके बाद फिर 5वां, ये मेन फंक्शन है हमारा, मतलब इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले उसका रिटर्न टाइप, फिर मेन, और उसके अंदर एक कर्ली स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज का। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर जो भी हम वर्क कराना चाहते हैं वो हम इसी के बीच में हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेन के अंदर ही हम सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये 5वां सेक्शन था। इसके बाद 6ठा सेक्शन है जो है यूज़र डिफाइन फंक्शन। मतलब इस सेक्शन में हम उन फंक्शनों को लिखते हैं जो हम अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हमारे हिसाब से हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको बना सकते हैं। तो ये 6 सेक्शन हैं, इसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर बताए थे, 6 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए।